नमस्कार मित्रों, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके रीट का एग्ज़ाम 23 और 24 जुलाई को है। उनमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, एक टॉपिक है सीसीई मूल्यांकन प्रणाली। इसमें से हर बार प्रश्न पूछा जाता है और ये मुझे बहुत अच्छे से ध्यान में है कि इसमें कन्फ्यूजन रहता है। कुछ स्टूडेंट्स का कॉल भी आया था, किसी ने पूछा था कि सर ये क्या होगा। तो मैं इसकी सटीक जानकारी आपको दे रहा हूँ और प्रमाण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि एफए और एसए कितने होते हैं और ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। हम बात करेंगे इसके बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सीसी प्रणाली ये मैंने अभी बनाया है। सीसी प्रणाली जो प्राथमिक स्तर के लिए, आप ध्यान रखें, ये ओनली फॉर प्राथमिक स्तर के लिए, यानी कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए। सीसी प्रणाली प्राथमिक स्तर के लिए है, कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए। इसमें मूल्यांकन, दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं सीसी में। तो प्रश्न आ सकता है सीसी प्रणाली में कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। तो दो, कौन कौन से हैं? एक निर्माणात्मक आकलन और एक होता है योगात्मक आकलन। एक चीज़ ध्यान रखें कि निर्माणात्मक आकलन को FA बोला जाता है शॉर्ट में, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट, और योगात्मक आकलन को समेटिव असेसमेंट SA के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़, इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो मैं आपको दूंगा। इसमें से आप मानकर चलें एक प्रश्न जरूर आएगा, और उसको इतना शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है उनको सबको ये सूचना जरूर दें और ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी 1 नंबर 2 नंबर जो भी प्रश्न आए उनका लाभ जरूर मिले। हम बात कर रहे थे मूल्यांकन दो प्रकार के, निर्माणात्मक और योगात्मक। हमें शॉर्ट में ही पूछा जाता है एफए कितने होते हैं, ऐसे कितने होते हैं। तो इनकी फुल फॉर्म है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है कि एफए को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं और एसए को समेटिव असेसमेंट कहते हैं। एफए 40% के लिए होता है। अब ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं जो यहाँ नीचे तक जाएंगे। एफए 40% के लिए होते हैं। जो पूछा जाता है कि एफए कितनी बार होता है, तो सत्र में 4 बार होता है। एफए 40% के लिए होता है। प्रत्येक बार 10% इंटू 4 बार, यानी 40% के लिए एफए होता है। कितनी बार होता है? 4 बार होता है। ऐसे कितनी बार होता है? देखिए, ऐसे का ही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था, और ये मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ। 60% के लिए ऐसे होता है, जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये 3 बार होगा, 20%, 20% और 20%, यानी 20-20% का 3 बार होगा समेटिव असेसमेंट। 20 इंटू 3 कर सकते हैं आप, तो 60% हो जाएगा। ये जो 3 बार होगा वो 30 अप्रैल 2023 तक प्रभावी है। ये मैं अभी आपको न्यूज़ बता दूंगा, शिविरा में से लिया है मैंने। ये जितने भी डाटा है ये शिविरा पंचांग से हैं, और कोई बुक्स से नहीं उठाए हैं। जो गवर्नमेंट का शिविरा पंचांग है उसी से लिया गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसके जो टर्म होंगे, अब 3 कब कब होंगे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला जो होगा वो कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम पर होगा, तो 45% पाठ्यक्रम पर होगा। पहला जो समेटिव होगा ऐसे, वो 45% पाठ्यक्रम पर होगा कब? सितंबर 2022 में। दूसरा जो समेटिव होगा वो लगभग 40% के पाठ्यक्रम पे होगा, और ये होगा जनवरी 2023 में। और तीसरा जो पाठ्यक्रम है वो लगभग 15% के ऊपर ऐसे होगा। तीसरा जो समेटिव असेसमेंट होगा वो होगा लगभग 15% के ऊपर, और ये बोर्ड परीक्षा से पूर्व में लिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शिविरा पंचांग 2022-23, ठीक है। परिणामों की घोषणा, विद्यार्थियों की प्रगति, ये 30 अप्रैल 2023 को अनिवार्य रूप से कर दी। 30 अप्रैल 2023 तक के लिए है। और यहाँ देख सकते हैं आप, कक्षा 1 से 5 तक में SIQE के अंतर्गत CCE के तहत 3 योगात्मक आकलन, जिसे हम SA बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट। योगात्मक आकलन कितने प्रकार से, कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। टर्म देख सकते हैं आप, प्रथम लगभग 45% के लिए, ये सितंबर 2022 में होगा। दूसरा 40% पाठ्यक्रम के विभाजन पर होगा और जनवरी 2023 में होगा। और तीसरा जो है लगभग 15% पाठ्यक्रम पे होगा और बोर्ड परीक्षा से पहले होगा। ये बिल्कुल पुख्ता है और गवर्नमेंट की शिविरा पंचांग से लिया गया। कक्षा 5 की तृतीय योगात्मक, यहाँ देख सकते हैं, ये इसकी डेट हालांकि अभी नहीं दी है, आ जाएगी। कक्षा 5 के तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर
प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तिथियां प्रत्यक्ष से निर्धारित की जाएगी। यानी इसकी जो तिथि है वो बाद में निर्धारित की जाएगी, परंतु आप ये मान कर चलें, अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आपसे पूछे कि FA कितने होते हैं, तो FA 4 होते हैं। और कितने प्रतिशत पे होते हैं, 40% पे होते हैं। 10-10% के 4 स्लैब होंगे। और SA के बारे में पूछे तो SA सत्र 22-23 में 3 होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। वर्तमान में पूछा जा सकता है कब होगा, कितने होंगे, तो ये आपको बताना है। 3 होंगे, पहला सितंबर 2022 में, फिर जनवरी 2023 में, और फिर बोर्ड परीक्षा से पहले होगा। आप ये पाठ्यक्रम का विभाजन भी थोड़ा सा ध्यान में रखें कि पहला लगभग 45%, दूसरा लगभग 40% और तीसरा लगभग 15%। ये अपनी संपूर्ण और पुख्ता जानकारी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये अपने दोस्तों को, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम देंगे, उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज शाम तक, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, मैं अनर्गल बात नहीं करूँगा, और आज शाम तक साइकोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें कोशिश की जाएगी कि पूरा साइकोलॉजी का पार्ट उसमें समाहित कर दिया जाए, वो वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि सूचना आते ही, सबसे पहले वीडियो आते ही सूचना जो भी आएगी वो आपको प्राप्त हो सके। और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको सूचना मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।